कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजनीति से प्रेरित होकर मामले बनाए गए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रमेश कुमार बामल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अदालत में आरोप तय किए गए हैं, न कि उन्हें दोषी ठहराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जानबूझकर फंसाया गया है और कांग्रेस इस मामले को जनता के बीच लेकर जाएगी। इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रमेश कुमार बामल से। आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजनीतिक से प्रेरित होकर केस बनाए गए हैं। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश बामल। इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही एक नीति रही है कि हर नेता को धमकाया जाता है और इतने झूठे पर्चे दर्ज हुए हैं। सिर्फ हुड्डा साहब नहीं, और भी कई स्टेटें हैं जहां पे नेताओं को धमकाया गया है और जब वो इनकी पार्टी में आ जाते हैं तो उनको नीट एंड क्लीन की चिट दी जाती है। इसी तरह हुड्डा साहब के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हुए हैं ये बिल्कुल टोटली राजनीति से प्रेरित हैं और इनको जानबूझ के फंसाया गया है। इन्होंने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया है। बामल जी, अगर ये राजनीति से प्रेरित हैं तो अदालत ने भी तो कुछ देखा होगा। जो आज पंचकुला की सीबीआई अदालत ने आरोप तय किए हैं, तो बिना अदालत ने देखे ना थोड़ा आरोप तय किए कर दिए होंगे। देखो जी, ऐसा है कि जब कोर्ट में कोई भी मामला इन्वेस्टिगेशन करके जब 173 की रिपोर्ट दी जाती है चार्जशीट सबमिट करने के बाद, तो ये हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से चार्जेज फ्रेम करने का मतलब ये नहीं कि उसको गिल्टी हेल्ड कर दिया। चार्जेज फ्रेम किए हैं। चार्जेज फ्रेम देखो, दो तरह के मुकदमे होते हैं, एक सिविल मैटर होता है, एक क्रिमिनल होता है। सिविल में जब दो पार्टियां अदालत में आती है तो उनके इशूज फ्रेम होते हैं कि इनका मुद्दा क्या है। तो उस मुद्दे के हिसाब से जो इशू फ्रेम करके फिर अदालत गवाहियां लेके फैसला करता है कि भी मुकदमा डालने वाले को क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या डिफेंडेंट को क्या मिलना चाहिए। तो उसके बेस पे केस ऑन मेरिट डिसाइड होता है। तो इसी तरह क्रिमिनल केस में यदि चार्जेज फ्रेम कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी हैं। चार्जेज फ्रेम किए गए हैं। अब वो चार्जेज फ्रेम करके उनसे पूछा गया कि भी आपके खिलाफ ये एविडेंस आए तो आपने क्या कहना है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मेरे खिलाफ ये चार्जेज हैं तो मैं इसको कंटेस्ट करूंगा। जो मेरे खिलाफ बनेंगे तो मैं इसको कंटेस्ट करूंगा, जो बनेंगे मैं इसको प्रूव करूंगा, डिसप्रूव करूंगा कि भी मेरे खिलाफ हैं जो एलिगेशन गलत है। बामल जी, जिस तरह अभी आपने आरोप लगाया है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है, तो क्या ये मामला अब अदालत में टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं टिक पाएगा जी। इस तरह के हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। चंडीगढ़ में बहुत से शोरूम हैं जिनके रिज्यूम हुए थे और उनको रिस्टोर कर दिया गया है। इवन के सुप्रीम कोर्ट से केस हारने के बाद भी वो प्रॉपर्टियां आज एज इट इज़ हैं। सिर्फ मलकियत सरकार के पास गई है, लेकिन मालिक आज भी उनसे किराया ले रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं, उनको डिस्पोजेस नहीं किया गया। इसी तरह हुड्डा साहब ने यदि ये प्लॉट खाली था और उसको रिस्टोर कर दिया पेनल्टी लेके, तो नथिंग रॉन्ग हैज बीन कमिटेड और ये अदालत में मुकदमा टिक नहीं पाएगा। बामल जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजनीति से प्रेरित होकर मामले दर्ज किए गए हैं, क्या अब कांग्रेस ये मामला जनता के बीच में लेकर जाएगी? बिल्कुल जी, हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे। जो इसकी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जिस तरह से नेताओं को धमकाया जाता है, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कराए जाते हैं, इनकम टैक्स की रेड कराई जाती है, ईडी की रेड कराई जाती है, तो इस तरह की बातें हैं जग जाहिर हो गई हैं और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बामल। इन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमे बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब ये मामला जनता की अदालत में लेकर जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।